हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। आज के इस डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस को जो कि हम 23 अक्टूबर 2024 को करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम करेंसी से स्टार्ट करेंगे, जिसमें एज़ यूजुअल हमारे पास फर्स्ट वन है AUD USD। AUD USD के ऊपर अगर हम अपने प्रीवियस एनालिसिस को देखें तो हमने अपर एरिया में ये सेलिंग जोन मार्क कर रखा है कि मार्केट यहाँ से सेल आ सकती है, और नीचे यहाँ पे अगर मैं इसको H4 में करूँ तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा बेहतर विजिबल होगा। ये हमारे पास एक सेलिंग एरिया है, हम इस एरिया के ब्रेकआउट का वेट करेंगे, तब हम यहाँ पे बायर होंगे। अभी मार्केट चूँकि अपने पेविट रेंज के अंदर है, तो इस वजह से यहाँ पे AUD USD के अंदर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं है। देखें, करेंसीज के अंदर आपके पास एक अच्छी ट्रेड बनती है एक लॉन्गर सिनेरियो के साथ, तो यहाँ से ये निकलती है तो फिर ये अच्छे खासे पिप्स आपको दे के जाएगी। तो ओवरऑल AUD USD अपने एक एज पे खड़ी है। यहाँ से ये थोड़ा सा लिक्विडिटी हंटिंग और प्लस माइनस करेगी, अभी इसको यहाँ पे अवॉइड करें। ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड हम यहाँ पे थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आप जनरली लिखेंगे MDF, तो आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स नज़र आ जाएगा। अब क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स को जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये दिस वाज द कंफर्मेशन जिसका मुझे इंतज़ार था। ये यहाँ पे डिमांड आ चुकी है। अब इस डिमांड के बाद या तो मैं यहाँ से डायरेक्ट प्ले करूँगा विद दिस SL, ठीक है, या फिर थोड़ा सा वेट करके इस टेक्निकल को यहाँ से ब्रेक होने दूंगा और फिर मेरा यहाँ से बाय सिनेरियो शुरू। तो ओवरऑल AUD USD जो है उसके अंदर एक डिमांड आ चुकी है, लिहाजा फिलहाल हम इसको बाय डायरेक्शन में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी USD JPY। USD JPY को अगर हम देखें तो ये हमारे लेवल को ब्रीच करके अपर एरिया में जा रहा है, और इस वक्त हमारा ये एक टेक्निकल लेवल है जहाँ से हम सेल देख सकते हैं। उसके बाद ये एक टेक्निकल लेवल है जहाँ से हम सेल देख सकते हैं, और इसमें एक एक्सट्रीम भी है जो कि ये पड़ा है। इस एरिया से भी हम फर्दर इसको सेल देख सकते हैं, बट राइट नाउ ये जिस मोमेंटम के साथ यहाँ से जा रहा है USD JPY अपर एरियाज में एक आपको अच्छी अभी यहाँ से एक बाय की अच्छी ट्रेड दे सकता है। लिहाजा फिल वक्त आप यहाँ से इसको बाय डायरेक्शन में वक्ती तौर पे स्कैल्प अपॉर्चुनिटीज़ के लिए USD JPY को ट्रेड कर सकते हैं, लाइक 20 पिप्स 30 पिप्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी USD CAD। USD CAD जो है ये अब इस लेवल से यहाँ से ये लिक्विडिटी उठा के थोड़ा सा सेल आने वाला है, और यहाँ हमें कंफर्मेशन मिल रही है विद द हेल्प ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड डिक्रीजिंग है, इट मीन्स कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर लिक्विडिटी उठा के वापस आने की तैयारी करेगी, और अपने बेस लेवल पे जो हमने मार्क कर रखा है यहाँ से फिर फर्दर बाय डायरेक्शन में। अब आते हैं गोल्ड पे, और गोल्ड पे हम देखते हैं कि ये हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। गोल्ड इस वक्त जी स्ट्रॉन्ग बुलिश। आप गोल्ड को अभी सेल नहीं कर सकते। अगर आज मार्केट किसी भी वजह से आपको सेल दिखती है तो आपके पास ये इस एरिया को क्लियर करने के लिए आ सकती है, उसके बाद इस एरिया को क्लियर करने आ सकती है, इस एरिया को भी क्लियर करने आ सकती है। बट ये यहाँ पे $100 के मूव देने के बाद भी सेल नहीं है, बल्कि इसका स्ट्रक्चर बुलिश ही है। आज के दिन में अगर आपको किसी भी पॉइंट पे सेलिंग मिलती है, स्कैल्प करना चाहें तो स्कैल्प कर सकते हैं, बट उसको आपने लॉन्गर सिनेरियो में नहीं लेना। यानी कि आपको मार्केट आज के दिन में अब एक अच्छी सेलिंग के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग बाय दे गई है, तो मार्केट फिल वक्त तो आप इसको मज़ीद बाय देखें। अभी ये मज़ीद बाय जाएगी, इसमें $20-25 की कैपेसिटी है, फिर ये दोबारा सेल आती है, फिर ये वापस बाय उठती है। आपने इसको सेल से अवॉइड करना है, क्योंकि सेल जो है वो इसका ट्रैप मूव होगा। अगर आपको इस स्ट्रक्चर से नीचे, इस लेवल से नीचे यहाँ पे सेल मिलती है विद इंक्रीजिंग सप्लाई का मैंने क्राइटेरिया और स्ट्रक्चर आप लोगों को दिया हुआ है प्रीमियम सेशंस के अंदर, उसको डिटेल में देखें और उसको समझने की कोशिश करें।
यहाँ देखें इस वक्त मुझे नज़र ये आ रहा है कि मार्केट में डिमांड कम हो रही है। ये जो डिमांड कम हो रही है और मार्केट हायर हाई लगा रही है, ऑल दो कि मार्केट का अब रिवर्सल करीब है, बट मार्केट कभी भी डायरेक्ट ऐसे रिवर्स नहीं होती, वो हमेशा ट्रैप करेगी। यहाँ से लोगों को बाय बिठाएगी, लोग यहाँ से बहुत अच्छा खासा बाय लेके बैठेंगे, फिर ये वापस सेल गिरेगी ताकि उन सब के एसएल हिट हो जाए, वो साइकोलॉजी का शिकार हो जाए, फिर फर्दर यहीं से वापस उठ के एग्जैक्ट उसी जगह जाएंगे जहाँ लोगों की टीपी लगे होंगे, मगर तब तक टीपी खत्म हो चुके होंगे क्योंकि एसएल रिमूव हो चुके होंगे। तो अभी के लिए आप अगर गोल्ड में यहाँ पे आपको सेलिंग नज़र आती है तो सेलिंग को अवॉइड करें, क्योंकि फिल वक्त स्ट्रक्चरली एक्स ए यू यूएसडी की ज़ीरो कन्फर्मेशन है, तो हम सप्लाई एंड डिमांड को विद स्ट्रक्चर अप्लाई करके अपनी कन्फर्मेशंस को प्रोसेस करते हैं टिल M1। अब यहाँ देखिए मैं आपसे M1 के ऊपर भी कुछ शेयर करता हूँ, जस्ट हैव अ लुक। ये देखें, ये आपके पास था सेटअप, ये आज का। मैं ज़रा इसको ड्राइंग्स को रिमूव कर दूँ। ये था सेटअप, ये इंक्रीजिंग डिमांड आई, प्री सप्लाई डिक्रीजिंग है, डिमांड इंक्रीजिंग है, उसके बाद आपके पास यहाँ से बाय थी, ये बाय, ये अच्छी खासी बाय यहाँ पे चल चुकी है, ये देखें, ये ऑन M1 है। अब की बार क्या होगा, अब मार्केट में चूंकि हमारे एक मेजर लेवल पे यहाँ पे सारी लिक्विडिटी उड़ा दी गई है और ये आ रहा है यहाँ पे डिमांड का क्राइटेरिया, मुझे यहाँ पे इमीडिएट या तो मैं स्कैल्प कर सकता हूँ, यहाँ पर एक थोड़ी सी यहाँ पे सप्लाई आ जाए, थोड़ी सी स्ट्रक्चरली मार्केट में सेल का शॉर्ट स्कैल्प बना खड़ा है, ये मार्केट में यहाँ से इसको शॉर्ट स्कैल्प के लिए सेल देख सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे एक सप्लाई मिल जाती है तो मेरी कंफर्मेशन क्लियर है। तो इट्स सिंपल, अगर आप इसको थोड़ी सी तवज्जो दें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।